हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जीके, जो कि संविधान के राज्यपाल और उसके कार्यपालिका से संबंधित सामान्य ज्ञान होगा, जो कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम में संविधान से, संसद से क्वेश्चन आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल का जो वर्ष है वो होता है 5 वर्ष का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कितने स्टूडेंट को पता नहीं होता, इसलिए वो 6 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन 6 वर्ष नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगर कोई राज्यपाल है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है, लेकिन कोई दूसरा राज्यपाल उस पद पर नहीं आया है अभी तक, तो राज्यपाल उसी पद पर विराजमान रहेगा, मतलब आसीन रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा, राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन उत्तराधिकारी के न होने पर वो उस पद पर बने रहेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश करने पर राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। किसी राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो निहित होती है राज्य के राज्यपाल में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या छत्तीसगढ़ के अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। हमारे भारत के भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जो वर्तमान में है? तो रामनाथ कोविंद। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस व्यक्ति को हटाने का संविधान में प्रावधान ही नहीं है? हमारे संविधान में किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल को, लेकिन इसे राष्ट्रपति हटा सकता है। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को हटाने का संविधान में प्रावधान नहीं है, तो राज्यपाल को संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। याद रखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या सलाहकार होता है राज्यपाल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? अगर कोई राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसे देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? अगर किसी राज्य में कोई पार्टी विशेष का सरकार नहीं है, मतलब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन है, तो उसका जो संचालन का जो प्रक्रम है, क्रिया है, उस राज्य का कौन संभालेगा? तो राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन है, संभालेगा राज्यपाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? कौन सा व्यक्ति या कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति की जो इच्छा है वो 5 वर्ष से वो उसे 6 वर्ष भी रखना चाहे तो रख सकता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर राज्यपाल जो है बना रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति उन्हें हटने को ना कहे वो नहीं हटेगा। तो राज्यपाल
कि जो है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है। इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष है और उससे अधिक होना चाहिए। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है एक, केवल एक। राज्यपाल है जो विधानसभा में केवल एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल विधानसभा में केवल एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। याद रखिएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन से राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की। याद रखिएगा, तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने कहा था? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये किसने कहा था? तो कहा था सरोजिनी नायडू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि जो राज्यपाल है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इसे याद जरूर रखिएगा। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता। याद रखिएगा, राज्यपाल की अनुमति इसमें आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सरकार को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं दिया है, इसलिए राज्यपाल इसका राइट आंसर रहेगा। राज्य सरकार को भंग किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो इसका राइट आंसर होगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? तो पहले बता चुके हैं, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है राज्य से। तो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष। याद रखिएगा, संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? तो 1965 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था 1965 में। 1965 में। याद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल। याद रखिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल को
पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य का राज्यपाल प्रतिनिधि होता है तो राष्ट्रपति का होता है। याद रखिएगा, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा, उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? आपको बताना है दोस्तों, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से आता है। उस राज्य के संचित निधि से जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। याद रखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है राज्य की संचित निधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। याद रखिएगा, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनयिक शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका निश्चित संख्या नहीं है। याद रखिएगा, राज्यपाल विधान परिषद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। केवल एक आंग्ल भारतीय की बात करें तो एक आंग्ल भारतीय कोई सदस्य यानी मनोनीत कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है इसकी निश्चित संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है?
तो विधानमंडल द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राज्यपाल। याद रखिएगा, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राज्यपाल के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान किसके युग में बनकर रह गया था? राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान किसके युग में बनकर रह गया था? तो नेहरू के युग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो केंद्र व राज्य के बीच की कड़ी। जो राज्यपाल हैं वो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी के समान है, मतलब बीच में हैं। जैसे राष्ट्रपति केंद्र के हैं या प्रधानमंत्री, और जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है राज्य का होता है, तो उसके कड़ी का काम करते हैं राज्यपाल। मतलब इन दोनों के बीच का जो कार्य होता है वो सुलझाते हैं या कार्यपालिका की देखरेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किसको से आता है? तो ये रिपीट हो गया है, राज्य की संचित निधि द्वारा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति से थे। तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।